अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज चल रहे हैं आजकल, खासकर ग्रीन लाइन इश्यूज या फ़ोन के डिस्प्ले के ग्रीन होने के इश्यूज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक ब्रांड के साथ चल रहे हैं, भाई सभी ब्रांड्स के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है कि आपके डिस्प्ले में चलते चलते ग्रीन लाइन आ जाती है आपके फ़ोन के डिस्प्ले में, और चलते चलते ऐसा होता है कि फ़ोन का डिस्प्ले फुल ग्रीन भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं ये ग्रीन लाइन आती क्यों है, स्पेसिफिक ज्यादा कौन सा फोन विक्टिमाइज हो रहा है या कौन सा ब्रांड विक्टिमाइज हो रहा है, और क्या इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या ये रिपेयरेबल है कि नहीं, और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, क्या आपके फोन में ग्रीन लाइन आ गई है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये ग्रीन लाइन आती कौन से फोन में है। एक चीज आप माइंड में रखिएगा, जो आईपीएस पैनल है उनमें ये ग्रीन लाइन इश्यूज नहीं आते। ये सभी ओलेड, एमोलेड, सुपर एमोलेड पैनल्स, पी ओलेड डिस्प्लेज, इनके अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि कौन से ब्रांड में आती है। ज्यादा विक्टिमाइज वैसे वन प्लस के फोन है, और पाकिस्तान में तो भाई सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा चीजें शेयर नहीं की जाती। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट को ज्यादा फॉलो करते हो तो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बात की जाती है कि भाई ये क्यों आ रहा है, और कुछ वहां पर क्लेम भी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी मार्केट में भी क्लेम शुरू हो गया है। वीवो एक ऐसा ब्रांड है जिसके मैंने क्लेम होते हुए देखे हैं। वीवो X70 प्रो, वीवो X80 में लाइंस आई हैं, इन्होंने क्लेम करके दिए हैं। बट पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादा रिफर्बिश फोन वन प्लस बिक रहा है जिसका कोई क्लेम नहीं है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी। इंडिया में वन प्लस क्लेम दे रहा है। दुबई की मार्केट में मैंने वन प्लस का कोई क्लेम होता हुआ नहीं देखा, क्योंकि वहां पर वन प्लस का ऑफिशियल क्लेम सेंटर उस तरीके से है नहीं। और इसी तरीके से अगर हम आईफोन्स की बात करते हैं तो ये आईफोन्स में भी मसले आते हैं, और सैमसंग के फोन में भी ये रिपोर्टेडली बहुत दफा देखा है हम लोगों ने कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बस मैंने अगर फील किया ना, जितनी भी रिसर्च की है, ओप्पो के फोन्स के अंदर मुझे ये ग्रीन लाइन इशू नहीं नजर आए हैं। अल्लाह करे कि ज्यादातर फोन्स के अंदर ना हो, बट भाई ज्यादातर विक्टिमाइज है वन प्लस, वीवो, सैमसंग, आईफोन। इवन दो मोटरोला के भी जो पी ओलेड डिस्प्लेज आते हैं, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये ग्रीन लाइन आती है। तो एमोलेड डिस्प्ले अगर आप यूज कर रहे हो तो ग्रीन लाइन की जो तलवार है ये आपके सर पे मंडलाती रहेगी। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट की कि ये क्या रीजन है कि ग्रीन लाइन क्यों आ सकती है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं, लाइक हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। जो एमोलेड पैनल है इसके ऊपर कोई दबाव आ जाए, एक्सीडेंटली गिर जाए, या होप्स हो कि आपकी पॉकेट में पड़ा है और आप एक ऐसे रश वाले एरिया में हो जहां पर आप फंस के बैठ रहे हो और उस पर प्रेस हो गया, या साइड वाली जेब में डाला हुआ है या बैक वाली पॉकेट में डाला हुआ है, वो प्रेस हो गया है, तब उसको डैमेज हो सकता है, तब ग्रीन लाइन आ सकती है। लेकिन हार्डवेयर डैमेज में एक और चीज भी है कि इसका स्ट्रिप भी डैमेज हो सकता है। तो हार्डवेयर की यही दो मेरे ख्याल में जो है ना सामने आते हैं वजहात कि फोन गिर जाए या उसको दबाव आ जाए, या सोते सोते सराहने रख के सोए हुए पूरा आप उसके ऊपर चढ़ के सो गए हो, तो फिर ये मसला आपको हार्डवेयर में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर फॉल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी रिपोर्ट किए गए हैं ये वो पैनल्स हैं, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने सैमसंग से पैनल लेके यूज किए गए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है कि लो क्वालिटी पैनल्स जो है ना यूज किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ सस्ते फोनों के अंदर मसले आ रहे हैं, ये फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और ज्यादातर जो 2 साल से पीछे वाले फोन हैं, मतलब 2 साल से पहले वाले फोन हैं, उनके अंदर 2019 से लेके 2022 तक के जो फोन है उनके अंदर ये ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं ग्रीन लाइन वाले इश्यूज। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी हो सकता है कि पैनल की क्वालिटी इतनी बेटर यूज ना की गई हो। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको हार्डवेयर में बताया ना कि यहाँ पर कनेक्टर वाले इशू भी हो सकते हैं। सपोजली अगर आपने कोई डिस्प्ले चेंज करवाया हुआ है, या अगर आपने डिस्प्ले नहीं भी चेंज करवाया हुआ, अमूमन ये ग्रीन लाइन आ जाती है इशू, तो आप किसी भी रिपेयरर से वो कनेक्टर जो है वो चेक करा सकते हो। इसकी स्ट्रिप होती है एक जो इसको मदरबोर्ड से जोड़ती है, प्रॉब्लली उसको भी डैमेज हुआ हो किसी तरीके से कि वो आप जो है ना वो आप चेक करा सकते हो, तो वो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट यही है कि हीटिंग की वजह से इशू आ सकता है। लाइक ये जितने भी रिपोर्ट किए गए हैं ग्रीन लाइन वाले इश्यूज, ये ज्यादातर हमने देखा है कि गर्मियों में ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि वार्म टेम्परेचर के अंदर फोन के ऊपर जब ज्यादा टेम्परेचर फोन गेन कर रहा होता है, या लेट सपोज आपने चार्जिंग भी लगा के फोन यूज करना शुरू कर दिया है, तब भी ये प्रॉब्लम रिपोर्ट की जा रही है कि ये जो ग्रीन लाइन इश्यूज हैं ये ऐसे चलते चलते भी आ गया, और ये इस वजह से भी ग्रीन लाइन आ सकती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया गया है कि आफ्टर अपडेट ग्रीन लाइन इश्यू आ गया। अभी आप वीडियो देख रहे हो, बंदे का फोन सही चल रहा है, 73 है सैमसंग का, ठीक है, चलते चलते उसने अपडेट किया और अपडेट करते करते ही इसके ऊपर ग्रीन लाइन आ गई है।
तो आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट, मैंने पाकिस्तान के भी कुछ फेसबुक जो पेजेस हैं बात करते रहते हैं इस पे, मैंने उनको भी देखा है, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम इसी वजह से रिपोर्ट की जा रही है कि यार मैंने फ़ोन अपडेट किया था तो इस वजह से इशू है। और नॉर्मली मैंने जितना भी जो थोड़ा बहुत सर्च किया है, इसमें ऐसा है कि आफ्टर मतलब 100 में से 70 लोगों ने कहा है कि आफ्टर अपडेट जो है ना हमारे फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू है। अभी रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे कहा कि यार मैं सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसको सिर्फ अपडेट किया है और उसमें ये ग्रीन लाइन इशू आ गया, तो इनकी इजाज़त से मैं उनके फ़ोन की इमेज यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये ग्रीन लाइन इशू है। तो कीप इट इन योर माइंड, ये 5 वजूहात हो सकती हैं, हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं, कनेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर बग्स या लो क्वालिटी पैनल्स के ऊपर ये इशू आता है। आते हैं जरा मुद्दे की बात के ऊपर, वन के प्लस के फोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो भाई, ये जितने भी पाकिस्तान की मार्केट में वन प्लस के फोन बिक रहे हैं ना, ज्यादातर आपने देखा होगा वन प्लस 8 सीरीज, वन प्लस 9 सीरीज में ये रिपोर्ट किया जा रहा है। वन प्लस 10 प्रो में ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। वन प्लस 10 प्रो में नहीं है, 11 प्रो में नहीं, 11R में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था फ्लिकरिंग वाला, वो भी डिस्प्ले का ही फॉल्ट था। वन प्लस 12 में ये इशू नहीं है। लेकिन ये जो जितने भी 9 सीरीज तक के फ़ोन है, ये सारे रिफर्बिश्ड फ़ोन है। इनमें ऐसा है कि ये हांगकांग से कोई आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है यहाँ पर। इनकी जो पैनल क्वालिटी है, अगर तो वो ओरिजिनल लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर के अंदर थोड़े से पैनल क्वालिटी ए ग्रेड के लगाए जाते हैं, जिनके अंदर इन वजूहात की वजह से कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्वेबल है, रिपेयरेबल है? तो इसका जवाब है डेफिनेटली नो। अभी तक किसी भी रिपेयरर ने इसको क्लेम नहीं किया कि हम इसको रिपेयर करके देते हैं। ऑल्दो आपने बहुत सारी जुगाड़ देखी होंगी, कोई लाइटर के साथ चला रहा है तो उसको एलसीडी गायब हो जाती है, थोड़ी देर बाद फिर वो लाइन आ जाती है। हाँ, इसको आप ये कह सकते हो कि जो एलईडी में प्रॉब्लम आता है, जो एमोलेड पैनल में प्रॉब्लम आता है, ये हीटिंग की वजह से अगर किसी फोन के अंदर प्रॉब्लम आया है तो वो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए वो उसको स्ट्रिप को गर्म करने के बाद वो पैनल में लाइन चली जरूर जाती है, लेकिन वो रहती वही है क्योंकि उसके अंदर एक फॉल्ट आ चुका है। तो हीटिंग मेन इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको गर्म करके या कोई ऐसा चीज हो जिसकी वजह से इसको रिपेयर कर दिया जाए। इसका हल एक ही है, अगर तो आपका फोन इन वारंटी है तब आप इसको क्लेम करवा सकते हो। अगर वो ब्रांड पाकिस्तान में है, जैसे कि मैंने बताया ना कि वीवो के मैंने फोन क्लेम होते हुए देखे हैं, वीवो ने थोड़े बहुत पैसे लेके जो है ना एलईडी रिपेयर्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। सैमसंग के फोन में भी मैंने सुना है कि रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन मैंने फिजिकली या एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं कि भी हाँ ये प्रॉब्लम है, बस सुना है कि जी हो जाती है। तो ये जो ग्रीन लाइन इशू है, इसका एक ही हल है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ही चेंज होगा, उसके अलावा कोई हल इसके ऊपर नहीं है। कोई अगर आपको रिपेयरर कहता है कि मैं इसको रिपेयर कर देता हूं, तो वो उसकी स्ट्रिप को चेक करेगा। अगर उसकी स्ट्रिप में प्रॉब्लम है तब वो स्ट्रिप चेंज करने के बाद कुछ 6-7 हज़ार रुपये लेता है, वो ठीक हो जाता है। डिपेंड करता है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये 5 पॉइंट है, इनकी वजह से प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हीं वजूहात की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से अगर स्ट्रिप वाला प्रॉब्लम उसके अंदर है, उसका जो एलसीडी कनेक्टर वाला प्रॉब्लम है, तब तो वो रिपेयरेबल है। लेकिन अगर एलसीडी कनेक्टर ठीक है, सभी चीज़ें ठीक हैं, ओवर टेम्परेचर की वजह से या फिजिकल डैमेज की वजह से स्क्रीन डैमेज हुई हुई है और वो ग्रीन और पिंक लाइन आई हुई है, तो वो नॉन रिपेयरेबल है। उसका हल यही है कि वो डिस्प्ले ही रिप्लेस होगा और डिस्प्ले ही आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट मिनिमम 20-22 हज़ार रुपये से शुरू होती है और 45 से 50 हज़ार रुपये तक आज के टाइम में ये जो लाख सवा लाख रुपए के फ़ोन है ना, इनके डिस्प्लेज इवन तो 70-80 हज़ार रुपये में भी डिस्प्लेज होते हैं, तो वो डिस्प्ले की कॉस्ट जो है ना वो कस्टमर को बेयर करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेट मेरी एक अपनी भी सोच है कि ये जो ब्रांड्स है ना इनको प्रॉब्लम यही आती है ठीक है। ये अपने रिसाइकिल करने के लिए, अपने फ़ोन्स को रिसाइकिल करने के लिए एक प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं। अभी नोट 20 अल्ट्रा कोई ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, S21 अल्ट्रा कोई ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है, वन प्लस 8 प्रो या 9 प्रो को अगर आप देखोगे तो ज़्यादा पुराने फ़ोन नहीं है, वीवो X80 को ज़्यादा पुराना फ़ोन नहीं है। लेकिन क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि क्वालिटी जो है ना उसको मेंटेन नहीं रखा गया। और होप उम्मीद यही है कि ब्रांड जो है ना वो डिस्पोजल जो है ना वो एलसीडी पैनल्स यूज़ करें, जिसकी वजह से लो क्वालिटी पैनल्स यूज़ करें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से चलो कस्टमर रिसाइकल नहीं हो रहा, मतलब फ़ोन दूसरा नहीं वो ले रहा, तो एलसीडी पैनल के पैसे भर के वो दोबारा से उनके पास एक दफ़ा से रिसाइकल हो रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट, बचे कैसे इसे? देखो, जो 70% अपडेट वाले इश्यूज है ना, उसके बाद फोन भी डेड हो रहे हैं, ठीक है, जो मैंने सुना है। आपके पास अगर आपका फोन एंड्रॉइड 13 पे चल रहा है तो आपने उसको एंड्रॉइड 13 पे ही चलाना है, क्योंकि एंड्रॉइड 14 के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नॉट विद एंड्रॉइड 14, iOS 17.5 के बाद आईफोन के अंदर भी ग्रीन डिस्प्लेस का इशू आया है। और वो भी ऐसे है, ऑल्दो मैंने देखा है कि आईफोन फोन जो है ना वो रिपेयर हो जाते हैं ग्रीन वाले इश्यूज में, पूरी एलसीडी ग्रीन होती है तो वो रिपेयर हो जाते हैं।
लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन्स को अगर आप अपडेट करते हो तो बहुत रिस्की हो जाता है, और अपडेट के बाद सिर्फ ग्रीन लाइन इशू नहीं है, अपडेट के बाद फ़ोन डेड होने का मसला अलग से है। इसी तरीके से मसला आता है सिग्नल्स का, हॉटस्पॉट चलना छोड़ जाता है। फ़ोन डेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और खासकर पोको X3, X3 Pro इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम आया। वन प्लस की भी इंडिया में एक पूरी लहर चली हुई है कि भाई अपडेट के बाद फ़ोन डेड हो रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, थोड़ा बहुत हीट बर्दाश्त कर लेना। एंड्रॉयड 13 पे भी चलाओ, एंड्रॉयड 14 का बहुत सारा मसला है, और एंड्रॉयड 15 आने वाला है। अभी तक एंड्रॉयड ने ये सॉल्व ही नहीं किया इशू कि भाई ये क्यों इश्यूज हैं। और 70% में से जो बाकी 30% बचते हैं, भाई आपने अपने फ़ोन को अगर लेट सपोज यूज़ ही करना है तो मिनिमम 30% और मैक्सिमम 90% के दरमियान में आपने बैटरी को रखना है। इसमें यह है कि फ़ोन ओवरहीट नहीं हो रहा होता जब आप चार्जिंग पे छोड़ देते हो, ऑल ओवर द नाइट लगा लेते हो सकता है कि वो चार्जर उसको ओवरहीट कर रहा हो। अगर ओरिजिनल चार्जर है तो फिर तो थोड़ा सही रह जाता है, लेकिन अगर आप नॉन जेन्युइन चार्जर लगाया है, फ़ोन ओवरहीट हो रहा होता है, तो पड़े पड़े कईयों दोस्तों ने कहा यार हमने रख के सोए थे, हम सुबह उठे हैं तो वो लाइन आ गई है उसके अंदर। हम उसको यूज़ कर रहे थे, बस के अंदर थे, गाड़ी में थे, या बाहर बैठे पार्क में यूज़ कर रहे थे, यूज़ करते करते लाइन आ गई है, तो भाई ओवर टेम्परेचर, अपने फ़ोन को ओवर टेम्परेचर होने से बचाओ। अगर आप गेमिंग करते हो तो कोई डेडिकेटेड कूलर गैजेट यूज़ करो। उस फ़ोन को जितना ठंडा रखोगे, एसी वाले रूम में यूज़ करोगे, तो ग्रीन लाइन इश्यूज आपको कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप वार्म टेम्परेचर में यूज़ करते हो, अपडेट जो है ना वो 30% पर कर रहे हो तो, या 50% से नीचे फ़ोन है आपका, उसको आप अपडेट कर रहे हो तो तभी वो मसला आ जाता है। और सिम नेटवर्क्स पर अपडेट करना बंद कर दो फ़ोन्स को, सिम नेटवर्क्स पर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अपडेट होते होते ही कॉल आ रही होती है, और वो फ़ोन जो है ना वो उसका प्रोसेसर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हीट टेम्परेचर गेन करता है, और सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है एलईडी पर। फिर वो ग्रीन लाइन वाले इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड, डोंट अपडेट योर फोन राइट नाउ। ठीक है, अगर अपडेट करना ही है तो 50% से ऊपर बैटरी रखो, और अगर गेमिंग करते हो तो कूलर यूज़ करो, और वार्म टेम्परेचर में अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ मत करो, ओवर हीट मत करवाओ, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से भी इशू आता है। और नॉर्मली जब आप कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो फ़ोन ओवर हीट हो रहे होते हैं, उस टाइम भी वो कूलर आप साथ रख सकते हो, कोई पावर बैंक से लगा के फ़ोन को ठंडा रखने के लिए, ताकि आपका फ़ोन कूल रहे। इन्हीं ट्रिक्स से जो है ना वो आप फ़ोन को सेव कर सकते हो ग्रीन लाइन इशू से, वरना आपको डिस्प्ले रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आप बताइएगा कि इनमें से कौन से पॉइंट की वजह से खुदा ना खासा आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन आ गई है, या आप जो है वो आपके दोस्त के फ़ोन में आ गई है, या आप किस तरह केयर करोगे अपने फ़ोन की। सभी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान, फैसलाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।